नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू उतर रहा है और बाजी लग रहा है पलट गई है। एक बात तय हो गई है कि उनको कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है और उनकी इच्छा के विरुद्ध ये तय हो गया है। हाईकमान ने तय कर दिया उनको चुनाव लड़ना ही है। उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई बुधवार को और सोनिया गांधी से मिलने जाने से पहले उन्होंने मीडिया से जो बात कही, उन्होंने कहा कि वो दोनों पदों पर रह सकते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, क्योंकि जो नॉमिनेटेड पद होते हैं उनमें वन मैन वन पोस्ट चलता है, जो इलेक्टेड पोस्ट है उसमें वन मैन वन पोस्ट नहीं चलता। अब आप देखिए, इस गलती का नतीजा ये हुआ कि सोनिया गांधी से जब मिलने गए तो उनको बड़ी बुरी तरह से फटकार मिली और कहा गया कि चुनाव का नतीजा आते ही आपको इस्तीफ़ा देना है। ये संभव नहीं है कि आप कांग्रेस अध्यक्ष भी रहें और मुख्यमंत्री भी रहें। दूसरी बात, मामला यहीं तक रुका नहीं रहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी भी केरल में है। केरल से राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से बयान दिलवाया और कहा कि चुनाव होते ही अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये सार्वजनिक बयान आ गया। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच में क्या हुआ इसके बारे में जो है आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिग्विजय सिंह से बयान दिलवाकर राहुल गांधी ने इसको आधिकारिक कर दिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने उदयपुर कन्वेंशन का, उदयपुर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे उसकी याद दिलाई। कहा वन मैन वन पोस्ट, तो उसका पालन किया जाएगा। तो अशोक गहलोत पूरी तरह से घिर चुके हैं। अशोक गहलोत की योजना ये थी कि वो थोड़ा थोड़ा करके, उनकी आदत है एक साथ पूरा नहीं मांगते। जैसे जब वो 2018 में मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने कहा था कि बस 2019 के लोकसभा चुनाव तक मुझे मुख्यमंत्री रहने दीजिए, उसके बाद मैं केंद्र में आ जाऊंगा और सचिन पायलट जो है राज्य में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन वो 2019 में केंद्र में उनको आना नहीं था क्योंकि कांग्रेस को नहीं आना था, उनको पता था, इसलिए मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद सचिन पायलट ने जो बगावत की कोशिश की तो उससे उनका भाव थोड़ा चढ़ गया अशोक गहलोत का। उस बगावत को उन्होंने नाकाम कर दिया, सरकार बचा ली और अपना मुख्यमंत्री का पद भी बचा लिया। उन्होंने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और स्टेट प्रेसिडेंट दोनों से हटवा दिया और इसमें कामयाब रहे। तब से अब तक अशोक गहलोत की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट कहीं राजस्थान की सत्ता के आसपास भी न फटकने पाए। सचिन पायलट ने वो जो 2020 में बगावत की कोशिश की थी उसके बाद से एकदम चुप्पी साध ली। उन्होंने उसके बाद से कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर पार्टी उनके व्यवहार पर ऐतराज़ कर सके। लगातार निजी हमलों के बावजूद अशोक गहलोत लगातार निजी हमले करते रहे सचिन पायलट पर, लेकिन उन्होंने कोई जवाब पलट कर नहीं दिया। वो चाहते तो दे सकते थे, वो चाहते तो उनके अपने लोगों से दिलवा सकते थे, वो चाहते तो अपने लोगों से हमला करवा सकते थे, राजनीतिक हमला अशोक गहलोत पर, लेकिन ये सब कुछ नहीं किया। धैर्यपूर्वक, जिस तरह का धैर्य उन्होंने दिखाया, क्योंकि 2018 का जो मैंडेट था वो सचिन पायलट के लिए था, अशोक गहलोत के लिए तो कतई नहीं था। और सचिन पायलट ने जो मेहनत 5 साल की उसका नतीजा था। लेकिन कुछ जो है कांग्रेस पार्टी में जो स्टेट प्रेसिडेंट होता है, खासतौर से राजस्थान की बात करें तो कुछ जिंक्स होता है, पता नहीं क्या बात है। 2008 में सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे और राज्य में सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वो अपना चुनाव 1 वोट से हार गए। 1 वोट से उनकी हार जो है उसने उनका पूरा राजनीतिक रूप से उनको बहुत पीछे धकेल दिया। उसके बाद से वो राहुल गांधी की नज़र से गिर गए। उनको नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बनाया गया था। नॉर्थ ईस्ट में खुलेआम आरोप लगाया गया कि उन्होंने टिकट बेचा और इस वजह से उसके बाद से वो एक तरह से हाशिए पर धकेल दिए गए थे। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उनको स्पीकर का पद दिया, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। और 2020 में जब सचिन पायलट अपने 19 विधायकों के साथ जो है गुड़गांव चले गए, तब उस समय जो है सीपी जोशी ने अशोक गहलोत की मदद की थी, वरना अशोक गहलोत और सीपी जोशी की पड़ती नहीं थी उनकी भी। राहुल गांधी उस घटना के बाद से, जब से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज के रूप में ये सब कांड किया, उसके बाद से मिले नहीं।
तो कांग्रेस पार्टी में एक बात साफ हो गई है कि अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं और वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर गांधी परिवार की अपील का असर न हुआ तो अशोक गहलोत हार भी सकते हैं, और हार जाएंगे तो मुझे लगता है तब भी उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस बीच में जितनी तीन तिकड़म की है, जिस तरह के बयानबाजी की है, जिस तरह से सचिन पायलट को अपमानित किया है, उस सब को देखते हुए और उसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सचिन पायलट को अभी मुख्यमंत्री बनाने से अशोक गहलोत की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और उसके अलावा बीजेपी में जो कुछ चल रहा है वसुंधरा राजे को लेकर, पार्टी हाईकमान अभी तक तय नहीं कर पाया है कि वसुंधरा को कमान सौंपनी है कि नहीं सौंपनी। वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान सौंपनी है तब भी मुश्किल है, नहीं सौंपते हैं तब भी मुश्किल है। अभी जो पार्टी की स्थिति है प्रदेश में, अगर अशोक गहलोत बने रहते हैं मुख्यमंत्री 2023 तक तो बीजेपी की जीत में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बदलाव होता है नेतृत्व में, मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनते हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। सचिन पायलट युवा हैं, उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं है, कोई उनके साथ जो है वो अतीत का बैगेज नहीं है, और उनके खिलाफ अशोक गहलोत जैसी गुटबाजी की समस्या उस तरह की भी नहीं है। और पार्टी हाईकमान उनको, खास तौर से राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये वादा था राहुल गांधी का 2018 में, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में राहुल गांधी को अगर चुनना पड़ेगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट में, तो इस बार चुनाव सचिन पायलट का होगा, इसमें कोई दो राय नज़र नहीं आती है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि राजस्थान की राजनीति नई करवट लेने वाली है। अशोक गहलोत का जादूगर जो है उनका जादू खत्म हो रहा है। उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक जो कन्फ्यूजन था कि शायद राहुल गांधी जो है नॉमिनेशन करें और वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें, तो वो स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि चर्चा बड़ी दिग्विजय सिंह के एक बयान की हो रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जब पूछा गया कौन कौन है तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ये बात हल्के फुल्के ढंग से कही थी, लेकिन शशि थरूर का चुनाव लड़ना लगभग तय है। उसके अलावा दो और नाम आ रहे हैं, एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का, उसके अलावा पंजाब से सांसद मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी ने कहा भी है कि वो चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लड़ेंगे कि नहीं, आखिर में नॉमिनेशन करेंगे कि नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। इतना तय है कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि गुरुवार से, कल से नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। अब अगले 2-3 दिन में जिन्हें भी चुनाव लड़ना है मुझे लगता है वो नॉमिनेशन करेंगे। अशोक गहलोत का भी नॉमिनेशन जो है अगले 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वो अभी जा रहे हैं केरल राहुल गांधी से मिलने। राहुल गांधी से मिलकर लौटेंगे तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन करेंगे, और अशोक गहलोत को ये अंदाज़ा हो गया है कि उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अचानक उन्होंने 3-4 दिन पहले विधायकों की बैठक रात में बुलाई और जो बातें कहीं उससे ये एक तरह से विदाई संदेश जैसा था। लेकिन जो खबरें आ रही हैं अशोक गहलोत के कैंप से कि वो चाहते हैं अगर उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़े तो सीपी जोशी जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब सीपी जोशी के नाम पर मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार में कोई सहमत होगा, और अशोक गहलोत की ये शर्त मानकर एक तरह से, अगर ऐसा होने नहीं जा रहा है वैसे मुझे लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर सीपी जोशी का नाम आगे बढ़ता है तो हाई कमान के लिए एक बुरा संदेश जाएगा कि अशोक गहलोत की ताकत इतनी है कि वो गांधी परिवार को ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो गांधी परिवार को झुका सकते हैं। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है तो कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जिसे अशोक गहलोत चाहते हैं, न कि जिसे गांधी परिवार के सदस्य, तीनों सदस्य यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये तीनों जिसको चाहते हैं वो नहीं बनेगा, बल्कि जिसे अशोक गहलोत चाहते हैं वो बनेगा।
तो कांग्रेस में इस समय बड़ी उथल पुथल हो रही है, बड़ा उत्साह भी है बहुत से लोगों में कि 24-25 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होगा, ये अब पक्का हो गया है लगभग। तो अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई है कि चुनाव नहीं होगा। दूसरी बात ये पक्की हो गई है कि अशोक गहलोत ऑफिशियल नॉमिनी होंगे, भले ही औपचारिक इसकी घोषणा ना हो। और शशि थरूर जो है G23 यानी असंतुष्टों के गुट के नेता होंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो लोग भी कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं, जो चाहते थे कि गांधी परिवार अध्यक्ष पद से हटे, जो चाहते थे कि बदलाव हो, गांधी परिवार के अलावा कोई पार्टी की कमान संभाले, उन सब का उनको समर्थन मिले। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता। आज जितिन प्रसाद जीवित नहीं है, नहीं तो वो बताते कि कितना मुश्किल है जब वो सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने नॉमिनेशन किया था। उसके बाद बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन वो यहाँ सार्वजनिक रूप से कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, गांधी परिवार के लिए अब रास्ता आगे का उतना आसान नहीं है जितना इससे पहले तक था। उनको पार्टी के कैडर और पार्टी के समर्थकों के दबाव में और राहुल गांधी की नॉन परफॉर्मेंस के दबाव में, सबसे बड़ा दबाव ये था। राहुल गांधी अगर परफॉर्म कर रहे होते तो इस तरह का दबाव ना होता। तो राहुल गांधी की नॉन परफॉर्मेंस के दबाव में अध्यक्ष पद से अलग होना पड़ रहा है। भले ही ताकत उनके पास, भले ही फैसले वो करते रहे, लेकिन अध्यक्ष का पद औपचारिक रूप से अब गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के पास नहीं रहेगा, ये तय है। और राजनीति में कोई गूंगी गुड़िया नहीं होता। इंदिरा गांधी को यही सोचकर सिंडिकेट के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था कि वो अपने कहे में रहेंगी, अपने शिकंजे में रहेंगी। तो अशोक गहलोत बनते हैं या शशि थरूर, कोई आश्चर्य नहीं है। अशोक गहलोत बनते हैं तो उनके दिमाग में ये बात तो आ सकती है कि उनका ये एक तरह से आखिरी मौका है। अगर वो चाहेंगे कि उनको जो है किसी रूप में याद किया जाए, उनकी कोई लिगेसी बन सके कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो वो गांधी परिवार की कितनी सुनेंगे, ख़ास तौर से जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से एक तरह से जबरन हटाया जा रहा है। ये रास्ता खोजा गया है कि सबसे वफादार व्यक्ति भी मिल जाए और राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद भी खाली हो जाए। तो दोनों, एक तीर से दोनों निशाने साधे गए हैं और वो सही होता हुआ दिख रहा है अगर अशोक गहलोत चुनाव जीत जाते हैं। ये अगर बहुत बड़ा अगर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की वफादारी की संस्कृति है जो अभी भी बनी हुई है, उसको देखते हुए ये असंभव बात नहीं लगती। अशोक गहलोत के जीतने की संभावना शशि थरूर की तुलना में आज की तारीख में ज़्यादा है और सीपी जोशी की तुलना में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना 100% ज़्यादा है। तो हो सकता है राजस्थान को बहुत जल्दी ही एक नया मुख्यमंत्री बने और ये नया मुख्यमंत्री सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सचिन पायलट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास और उसका घर बटा हुआ है। वसुंधरा बनाम ब्रेस्ट, वसुंधरा बनाम पार्टी हाईकमान। अब अगर अब भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के बारे में कोई निर्णायक फैसला नहीं करता, कोई निर्णय नहीं लेता, तो आने वाला समय राजस्थान यूनिट के लिए, खासतौर से विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। जो अभी कुछ महीने तक लग रहा था कि शायद केक वॉक होगा बीजेपी का, वो स्थिति बदल सकती है। लेकिन ये सब कुछ आपको जो है अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।